हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने जीके का भी कोर्स आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये जो हमारा चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, 20 दिन और 20 टेस्ट। रीजनिंग में भी आपने देखा होगा 20 दिन 20 टेस्ट। अब ये क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो एक्सपेक्टेड है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, बार बार एग्ज़ाम में फेस किए जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी कोर्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। चलिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को भी शेयर और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी। किसको? सितार, सितार को। ओके, सितार को बजाते थे ये, सितार। चलिए, अगला क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। किसको बजाते थे? शहनाई, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे। चलिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। अमजद अली किसको बजाते थे? सरोद। किसे? सरोद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथे नंबर का, हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बांसुरी वादन में, बांसुरी वादन, वादन में, बांसुरी वादन में। ओके, चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अल्लाह रखा 5वें नंबर का है दोस्तों। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तबला से। किससे? तबला। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छठा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। अजमेर में, अजमेर, अजमेर में है ना, जहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहीं पास में ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी स्थित है। 7वां, अंकोर वाट मंदिर में स्थित स्थापित मूर्तियां हैं। किसकी है? हिंदू देवताओं की। किसकी? हिंदू देवताओं की, हिंदू देवताओं की। अंकोर वाट मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो हिंदू देवताओं की हैं। चलिए, 8वां, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और एक क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। पुरी में। वो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, देखिए, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। पुरी। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा अवस्थित है, कहाँ पे है, कहाँ पे है बताइए। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पटना साहिब में। कहाँ पे? पटना, पटना साहिब। कहाँ पे? पटना साहिब में, पटना साहिब। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा अवस्थित है पटना साहिब में। चलो, अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। मदुरई में, मदुरई, मदुरई में है। ओके, मदुरई। चलिए, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पे? उज्जैन में है दोस्तों, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। ओके, चलिए, यूएनओ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। नॉन टिग्रो। कौन सा है? नॉन टिग्रो, टिग्रो, नॉन टिग्रो से 192वें नंबर का है मेरे ख्याल से, है ना, 192वें नंबर का। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। कौन थे? ट्रिगवेली। कौन? ट्रिगवेली थे। कहाँ के थे बताइए, कहाँ के थे? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के थे। ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। चलो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया था। किसे? किसे किया था? एक मिनट, ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, ट्रिगवेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने। किसने किया था?
डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह। ओके, चलिए उतारिए, फटाफट से उतारिए। अब 17वां क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ऐसे लिख लो। चलिए, अब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या है? हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड में। ओके, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का है हेग में, और हेग का है नीदरलैंड में। चलिए, 18वां क्वेश्चन है, डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? बताइए, डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? समाचार पत्र है। डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? बताइए कहाँ का है? कराची पाकिस्तान। ओके, पाक, इतने लिख लिए, कराची पाकिस्तान का डॉन। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां कहता है, प्रवाद में से कहाँ का मुख्यालय, प्रवाद कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? प्रवाद कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? बताइए, कहाँ का है? मॉस्को का। मॉस्को रूस का। ठीक है, आ रही है ना राइटिंग समझ में? यार ऐसे क्या है ना, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, वैसे बहुत लेट हो रहा था। चलिए, अब क्या है? कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फटाफट से उतारते रहेंगे, और जो उतार नहीं पाएगा ना वो स्क्रीनशॉट मान लेगा, फिर जल्दी से फटाक से मिटाऊंगा और आगे करवा दूंगा। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, कंगारुओं का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बताओ, किसे कहते हैं? कौन है? बेंगलुरु। ओके, सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली है। ओके, और साइलेंट वैली कौन सी है? केरल। साइलेंट वैली केरल है। ओके, शांत घाटी लिख दूं क्या? चलिए, शांत घाटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? केरल को। केरल। और मसालों का राज्य भी केरल है। मसालों का, चलिए ये भी लिखिए, मसालों का राज्य कौन सा है? कौन है? केरल। ओके, और फूलों की घाटी यहां भी लिख लो। फूलों की घाटी कौन सी है? फूलों की घाटी कहाँ है? बताइए। चमोली को कहते हैं चमोली। और चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। अरे लिख देता हूँ यार, कभी आप बाद में। उत्तराखंड। ओके, फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, और चमोली उत्तराखंड में। चलिए, जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन जाना जाता है? 25वां है,
जापान का डेट्रॉयड उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? बताइए। नगोया। कौन सा? नगोया। ठीक है ना, नगोया। आ रही है ना राइटिंग समझ में? धुआंधार एकदम राइटिंग तो देखता हूँ इसमें से। अरे यार बढ़िया एकदम। और क्वालिटी में कोई दिक्कत हो ना तो ऊपर से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, ऊपर से। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। मिटा दूं? चलिए स्क्रीन शॉट ले लो। अब मिटा देता हूँ, है ना, फिर ना क्या है आगे लिखवाता हूँ जल्दी से। आगे लिखवा देता हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसी तरीके से करवाया करूँगा, है ना। वन लाइनर क्या है कि आपको फिर पता रहता है अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब क्या है, सस्पेंस रहेगा। पता तो नहीं रहेगा ना आपको, अब पता तो नहीं रहेगा, है ना। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊँगा। और इससे क्या है ना, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि मेरा टाइम बच जाएगा इससे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 26। चलिए 26 हो गए। 27। अब ब्राज़ील का मैनचेस्टर बताइए। ब्राज़ील का मैनचेस्टर बताइए। ब्राज़ील का मैनचेस्टर है साओ पालो। कौन सा? साओ पालो। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन सा है? साओ पालो। 28वां किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? सॉरी, चीनी कह दिया। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को। किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? संघाई। ओके, चलिए 29वां क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताइए। दक्षिण भारत जो भारत के नीचे साइड में है, कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए 30वां क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? बताइए कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। 31वां क्वेश्चन। 31वां क्या कह रहा है? देवास नामक उपन्यास किस रचनाकार द्वारा लिखा गया? देवदास उपन्यास किसने लिखा? बताइए। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 32वां क्या है? मैकबेथ नामक पात्र किसकी रचना है?
मैकबेथ, मैकबेथ नामक पात्र किसकी रचना है? बताइए। शेक्सपियर की। किसकी है? शेक्सपियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 33वां भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ से कहाँ तक हुई? भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई। ओके, शुरुआत हुई कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य। कहाँ तक? कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य। आ रहा है? दिख रहा है ना? उधर दिख रहा है आपको? हाँ। चलो 34 नंबर का है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताओ किस वर्ष हुई थी? 1960 में। 1960 में। ओके, एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। पहली बार, अगला क्वेश्चन है, पहली बार एसटीडी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? बताइए। लखनऊ और कानपुर। लखनऊ कानपुर के बीच। ठीक है, पहली बार एसटीडी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? लखनऊ कानपुर के बीच में। चलिए 36वां क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम दर्शन है? बताओ। भारत में प्राचीनतम दर्शन है? कौन से हैं? सांख्य। ओके, सांख्य। चलिए 37 नंबर का, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए। कपिल मुनि को। कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि को। 37 हो गया। वो ऊपर से लिखवाता हूँ। लो स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं तो बताना ही भूल गया। इधर के तो उतार लिए होंगे ना। चलो लो स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट तो 1 सेकंड में ले लेते हैं, और कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके फिर से कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रहेगी तो वीडियो में ही ना, है ना? कहाँ जाने वाला है? जाएगा कहाँ? 37 क्वेश्चन हो गए ना आपके। 37 कितने करवाऊँ? 40 करवा देता हूँ, है ना? 40 करवा देता हूँ। वैसे भी दोस्तों मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, और आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना? और शेयर भी करें, इसे दबा के अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। देख लेते हैं कितने टाइम की हो गई है। हाँ 20 मिनट की हो गई है लगभग। चलो अब अगली और करते हैं। कहाँ तक हो गई थी?
हाँ, अगला है मीमांसा दर्शक के संस्थापक। 38 मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक कौन थे बताइए? मीमांसा का जैमिनी थे, है ना, जैमिनी। चलिए 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, बताइए कौन सी है? सांख्य दर्शन। ओके, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाता, महान हिंदू विधि निर्माता थे, कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता थे, कौन थे? मनु। कौन थे? मनु थे। तो दोस्तों आज की क्लास के मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके राइटिंग भी समझ में आ रही होगी। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्जाम सिटी, है ना। इसको डालने के बाद क्या डालेंगे? अरहम अंसारी, ARHAM, अरहम अंसारी आपका भाई है। कौन है? आपका भाई। एग्जाम सिटी अरहम अंसारी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। यह आपकी एग्ज़ाम की SSC GD, यूपी पुलिस, यूपी SI, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, कितनी सारी भरमार है भर्तियों की, सारी भर्तियों की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, निःशुल्क, कोई भी एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें और लाइक करें, अच्छे कमेंट भी करें। चलिए फिर दोस्तों अब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।